जय हिंद दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12 में के स्टूडेंट हैं तो आप भी हमारे साथ मिलकर क्लास 12 के एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम मैथ के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन से एक टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है मैपिंग ऑफ फंक्शन, जिसे हिंदी में फॉर्मूला का चित्रण कहते हैं। इससे एक क्वेश्चन लिए हैं जिसका क्वेश्चन का कहना है कि बताइए कि यह फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यदि फंक्शन n से r में परिभाषित है तथा fx बराबर x प्लस 2 है तो चेक करें कि fx 1 1 है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि फंक्शन कब 1 1 होता है और कब 1 1 नहीं होता है। तो सबसे पहले हम कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि फंक्शन 1 1 कब होता है और 1 1 नहीं 1 1 कब नहीं होता है। तो हम इसको दो बात में समझेंगे, दो भाग में। एक बार जब हम 1 1 समझेंगे और एक बार मेनी 1 समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम x1 और x2 को एक डोमेन का एलिमेंट मान लेते हैं और a को रेंज का एलिमेंट मान लेते हैं। आप लोगों को डोमेन और रेंज बारे में अच्छी तरह से जानकारी होगी। और अब हम 1 1 और मेनी 1 का कंडीशन को देखते हैं कब कैसे होता है। हम एक बार मान लेते हैं x1 डज नॉट इक्वल टू x2, यानी कि जो दो डोमेन है वो दोनों बराबर नहीं है। और एक बार मान लेते हैं x1 इक्वल टू x2। तो अब हम 1 1 और मेनी 1 चेक करते हैं। तो देखिए, अगर हम किसी फंक्शन में ये डोमेन का खींचते हैं, ये रेंज का खींचते हैं और ये fx परिभाषित है इसमें, इस रूप में। यहाँ x1 है और x2 है, इधर a है। इसमें भी आइए, इसमें भी इसी तरह x1 x2 a, ये भी fx के रूप में परिभाषित है। हम x1 डालते हैं तो भी ये मिलता है, x2 डालते हैं फिर भी ये मिलता है। दोनों में सेम कंडीशन कर रहे हैं हम। इसमें भी x1 डालते हैं तो भी ये मिलता है, x2 डालते हैं तो ये मिलता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले x1 डाले फिर भी हमें ये मिला, x2 डाले फिर भी ये मिला। उसी तरह इसमें भी f में x1 डाले फिर भी ये मिला, f में x2 डाले फिर भी ये मिला। लेकिन गौर करने वाली एक बात है कि इस कंडीशन में x1 x2 बराबर नहीं है, यानी कि डोमेन दोनों बराबर नहीं है। तो इसमें लिख सकते हैं x1 डज नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, इस कंडीशन में आते हैं तो यहां देख रहे हैं x1 बराबर है x2 के, x1 इक्वल टू x2। दोनों साइड एक बात गौर करने से पता लगता है। सबसे पहले हम आप लोग जानते होंगे कि चित्र से हम लोग कैसे पता करते हैं कि यह फंक्शन 1 1 है या मेनी 1। तो हमको इस चित्र से यह पता चल रहा है कि यह फंक्शन मेनी 1 है। ये बराबर नहीं है तो मेनी 1 है। अगर इस चित्र से हमको पता चल रहा है अगर ये दोनों बराबर है तो 1 है। क्यों? इसको इस रूप में लिख सकते हैं हम, x1 इक्वल x1 डाले तो एक ये मिला, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ये दोनों बराबर है, कुछ भी डालेंगे तो हमको पता है ये दोनों बराबर है तो ये डाले तो ये मिल गया। तो इसमें ये दोनों अलग है, इससे हमको पता लगा मेनी 1 है, ये 1 1 है। एक बात तो हमको पता लग गया है, तो हमको पता लग चुका है कि चित्र से यह फंक्शन मेनी 1 है और यह 1 1 है। यहाँ हमको रिजल्ट यह आया x1 और x2 जब बराबर नहीं होता है तो फंक्शन मेनी 1 कहलाता है, मेनी 1। और जब x1 और x2 बराबर हो तो वह फंक्शन 1 1 कहलाता है। अगर आप ये बात को जान गए तो आप 1 1 के फंक्शन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं या मेनी 1 के फंक्शन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन के आंसर की ओर चलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। क्वेश्चन तो नेचुरल नंबर से रियल नंबर परिभाषित है। तो हम पहले एक बार इसका डोमेन लिखते हैं। ऐसे ही सब लिखने और नहीं लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन लिख लेना बेहतर रहता है। डोमेन जो है इसका है n, यानी कि यह है। इसका रेंज लिख लेते हैं, रेंज r है, r बारे में तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और fx लिख लेते हैं, fx बराबर है x प्लस 2। हम लोग जानते हैं कि 1 1 होने की स्थिति में fx1 इक्वल टू होता है fx2। देखिए 1 1 होने की स्थिति में fx1 इक्वल टू fx2, यही बात मेन है। इसी से क्वेश्चन बनेगा। हम मान पुट करते हैं फंक्शन में।
तो हमारा मेरा ये मेन फॉर्मूला है कि f(x1) इक्वल टू अगर f(x2) हो जाए तो फंक्शन वन हो जाएगा। तो हम जब फंक्शन में x डालते हैं x+2 आता है, तो जब हम फंक्शन में x1 डालेंगे तो क्या निकलेगा, x1 + 2 बराबर, जब फंक्शन में x2 डालेंगे तो यहां से x2 + 2। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर हमको देखा जाए तो ये और ये सिंपल वे में कट जाता है, तो x1 = x2 एक बार में आ जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं हम f(x1), चूंकि f(x1) = f(x2) और x1 = x2 है, अतः f(x1) फंक्शन है। तो हम अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यह 1 फंक्शन है। जय हिंद, फिर हम आपसे अगले क्लास में मिलते हैं। इतना के लिए बाय।